नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा में नीतू चौहान। आइए बात करते हैं हरियाणा पॉलिटिक्स की। हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के सर पर 2 बार जीत का सेहरा बंध चुका है। ऐसे में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सेना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2024 में ही लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में चर्चाएं जोरों पर है कि लोकसभा चुनावों के आसपास ही हरियाणा में विधानसभा के चुनावों का बिगुल भी बज सकता है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने प्रदेश में बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2014 में जहां बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, वहीं बीजेपी 2019 के विधानसभा चुनावों में बहुमत लायक सीटें भी नहीं ला पाई थी। ऐसे में जननायक जनता पार्टी जैसे एक नए दल का सहारा लेकर सरकार बनानी पड़ी। उस चुनाव में हरियाणा बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी चारों खाने चित होते दिखाई दिए थे, यानी उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। जबकि जननायक जनता पार्टी का ये हरियाणा में पहला चुनाव था। 2019 के चुनावों से ही हरियाणा में बीजेपी को अपनी लोकप्रियता घटती नजर आई थी। फिर बीजेपी ने किसी भी तरह अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहा। ऐसे में बीजेपी के सामने आने वाले चुनावों में सबसे बड़ी चुनौती अपने पिछले रिकॉर्ड को कायम रखने की होगी। इस बात को बीजेपी के तमाम नेता अच्छे तरह से जानते हैं और इसलिए वे किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं दिखाई देते। तभी बीजेपी चुनावों को लेकर तरह तरह की रैलियां, जनसंवाद कार्यक्रम कर रही है। इन सबके बीच पार्टी केंद्र में बीजेपी के 9 साल पूरे होने के शासन को लेकर बीते जून महीने में कार्यक्रमों की झड़ी लगाई गई थी, जिसमें बीजेपी द्वारा रैलियों की लिस्ट बनाई गई थी। वहीं हर बूथ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियां बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जनता तक पहुंचाया गया था, क्योंकि बीजेपी ने अपना मेगा प्लान पूरी तरह से तैयार कर रखा था। पिछले वही 2 चुनावों के बाद से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस पार्टी में इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूर्ण रूप से ताकत झोंक रखी है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी पिछले काफी लंबे समय से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम कर रही है, जिसमें से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम प्रमुख था, जो कि हर लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर किया जाता था। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड में चल रही है। इसी के बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तर पर पहुंचकर लोगों को अपने साथ जोड़ने में जुटी है। वहीं पार्टी से जनसंपर्क अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही प्रदेश की बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का भी कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूप से प्लान बना रखा है। वहीं जननायक जनता पार्टी भी चुनावी मोड में है। हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने पहली बार साल 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इंडियन नेशनल लोक दल से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी इस चुनाव में 10 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया। अब अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। हालांकि पार्टी कोई बड़ी यात्रा या रैली नहीं कर रही, लेकिन पार्टी के तमाम नेता लगातार जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाकर अपना जनसंपर्क अभियान लगातार जारी रखे हुए हैं। 2014 के विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल लोक दल प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी बनी और 19 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी 2 फाड़ हो गई थी। आईएनएलडी से अलग जननायक जनता पार्टी बनी, जिसके बाद आईएनएलडी के कई नेता जननायक जनता पार्टी के साथ हो लिए। इसी का असर 2019 के चुनावी नतीजों में भी दिखा। आईएनएलडी मात्र 1 सीट विधानसभा चुनाव में जीत पाई। हालांकि पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश में 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में उसके हाथ भी कांग्रेस पार्टी की तरह खाली ही रहे। हरियाणा की प्रदेश सदर की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल फिर से प्रदेश की एक बड़ी ताकत बनने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी के
वर्तमान में एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला परिवर्तन पद यात्रा के तहत पूरे प्रदेश की यात्रा पर निकले हैं। कभी प्रदेश की सत्ता में रही इंडियन नेशनल लोकदल आज एकमात्र विधायक के सहारे फिर से अपने पुराने दिन हासिल करने में जनता के लिए उनके दरबार में हाजिरी भर रही है। वहीं अब फिर से हरियाणा में मजबूत दल बनने के लिए पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला लगातार परिवर्तन पद यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाकर प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होगी। हरियाणा में चुनावी दल में आम आदमी पार्टी वैसे तो नहीं है, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर पाया था। वहीं आदमपुर उपचुनाव में भी पार्टी मैदान में उतरी थी, लेकिन उसके हाथ खाली रहे। लेकिन 2024 के चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी पिछले काफी लंबे समय से जनता के मुद्दों के सहारे प्रदेश में खुद को एक बड़ी ताकत बनाने में जुटी हुई है। पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर हरियाणा की जनता से सिर्फ एक मौका मांग रही है। तो आप लोग भी बने रहे ऐसी तमाम विषयों के साथ और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। नमस्कार।